वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी बीस्ट। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट शाहिद कपूर एंड प्रभास मूवीज क्लैश, जो कि यहाँ पे साल देखने को मिलने वाला है। आपको पहले ही पता होगा कि शाहिद कपूर विशाल के साथ जो एक फिल्म कर रहा है, ये 5 दिसंबर का डेट जो है पहले ही लॉक कर चुकी है। यहाँ पे शाहिद कपूर एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाला है इस फिल्म में। अब देखो, शाहिद एंड विशाल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो फर्स्ट फिल्म ऑफ बोथ द एक्टर्स वॉज सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस एंड वो पहली बड़ी हिट फिल्म थी यहाँ पे विशाल भारद्वाज के कैरियर की। उसकी ज़्यादातर फिल्में डिजास्टर ही रही थी या फ्लॉप रही थी, लेकिन कमीने वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ विशाल भारद्वाज, जो कि आई थिंक ए सर्टिफिकेट लिया था। एंड आई थिंक उस समय स्वाइन फ्लू फैल रहा था, शायद उसी की वजह से थोड़ा डैमेज हुआ था। इसके बाद हैदर लेके आए यहाँ पे ये, एंड हैदर क्लैश्ड विद बैंग बैंग एंड डिड रिस्पेक्टेड बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस। फिर थर्ड टाइम जब इनका कोलैबोरेशन हुआ, फिल्म डिजास्टर रही। अब विशाल भारद्वाज की सबसे बड़ी फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है, उसका बिजनेस है 58 करोड़ रुपीस, जो कि है हैदर। अब फोर्थ टाइम यहाँ पे ये कोलैबोरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है वो थोड़ा आउटडेटेड है, क्योंकि यहाँ पे डॉन्स के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं एंड आप देख रहे हो कि यहाँ पे उनका बिजनेस यहाँ पे टाइम बाय टाइम जो है डिक्रीज ही होता गया। तो यहाँ पे जो ये फिल्म है शाहिद एंड विशाल की, इसकी हाइप शाहिद की जो देवा थी उससे भी कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड देवा का बिजनेस आप सभी जानते हो क्या हुआ। देवा वॉज जो देवा ट्रेलर वॉज बेटर देन आई थिंक जो टीबे मौज किया था उसने कृति सनोन के साथ, उससे बेहतर ही था। एंड टीबे मौज से बेहतर ही थी देवा। कंटेंट हालांकि मुझे उतना पसंद नहीं आया, तेरी बातों में उलझो जी अभी बहुत बेकार फिल्म लगी थी, लेकिन देवा वॉज बेटर देन टीबे मौज। बट यहाँ पे उस फिल्म का बिजनेस नहीं हुआ। एंड यहाँ पे ये जो फिल्म है अभी विशाल बहाली, इसकी भी हाइप उतनी ज़्यादा है नहीं। तो ये फिल्म चलेगी तो अगर कंटेंट यहाँ पे थोड़ा हट के लगा ऑडियंस को तभी चल सकती है। वाइल अगर मैं बात करूँ प्रभास की राजा साहब फिल्म की, तो इट इज़ द आई वुड से वीकेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ प्रभास। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म कम में कमी होगी, फिल्म बेकार होगी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल वाइज तो वीकेस्ट प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। एंड वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बाकी फिल्मों की जो बजट है प्रभास की वो 400, 500, 600 करोड़ इस टाइप की होने वाली है। एंड उसके कंपैरिजन में इसका बजट थोड़ा यहाँ पे कम होने वाला है। एंड लेकिन अगर फिल्म ऑडियंस को पसंद आई तो डजेंट मैटर कि यहाँ पे जो कैटेगरी है यहाँ पे उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है कि कम होता है, क्योंकि इस तरीके से चलें तो यहाँ पे पोटेंशियल कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो किक जो फिल्म थी सलमान की, उसका पोटेंशियल बिगर देन बजरंगी भाईजान था। बट बॉक्स ऑफिस वाइज यहाँ पे बजरंगी भाईजान डिड ऑलमोस्ट 40% मोर देन किक। तो यहाँ पे ये भी होता है, तो मे बी शायद सरप्राइज कर दे। बाकी इतना मैं कहूँगा तेलुगु में तो ये फिल्म बिजनेस करेगी। यहाँ पे 50 करोड़ नेट प्रभास के स्टारडम से पहले दिन ये करने की कोशिश करेगी। ग्रॉस 60 करोड़ पकड़ो तेलुगु का, सभी लैंग्वेज का मिला करके यहाँ पे साउथ की बता रहा हूँ मैं 65 करोड़ के आसपास जाएगी। लेकिन हिंदी में भी प्रभास का इतना पुल तो है कि यहाँ पे 12-13 करोड़ का नेट बिजनेस यहाँ पे इस वीकेस्ट पोटेंशियल प्रोजेक्ट से भी डिस्पाइट क्लैश वो लेके आ सकता है। अगर कंटेंट क्लिक कर गया तो प्रभास की ये फिल्म 150 करोड़ तक हिंदी से कलेक्शन कर सकती है अगर कंटेंट अच्छा है तो। एंड ऑल इंडिया नेट आई थिंक 300-350 का पोटेंशियल है। एंड वर्ल्ड वाइड आई थिंक 450 या 500 के बीच ये फिल्म कर सकती है। रही बात शाहिद कपूर की एंड विशाल भारद्वाज की ये फिल्म की, तो जहाँ सोलो पे हम एक्सपेक्ट कर सकते थे 7-8 करोड़ का बिजनेस होगा, क्लैश में भी आई थिंक उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बस असर देखने को मिल सकता है। मे बी शायद 5 करोड़ का ओपनिंग शायद की फिल्म करे। एंड उसके बाद आई थिंक अगर कंटेंट बेहतर निकला तो शायद हम 60-70 का बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर कंटेंट यहाँ पे डिसअपॉइंट किया तो 30-40 करोड़ का बिजनेस लाइक शाहिद कपूर देवा ये फिल्म कर सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि शाहिद को विशाल से दूर रहने की ज़रूरत है। ये फिल्म भी जो है हाइप जनरेट करने में असफल रही है गाइस, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है अबाउट दिस क्लैश। प्रभास की ये फिल्म जो है क्लैश में विनर होते हुए दिखाई दे रही है इवन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई वुड वांट टू लीव गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।